हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि I2U2 क्या है? वेस्ट एशिया क्वाड क्या है? इसका समिट कब होने वाला है? इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं? इसका एजेंडा क्या रहने वाला है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ अखबारों के हेडलाइंस देखिए। ये टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, ये द स्टेट्समैन का आर्टिकल है, और ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि I2U2 क्या है। देखिए, I2U2 4 कंट्रीज के नामों के पहले लेटर से मिलकर के बना हुआ है। जैसे I2 का मतलब है इजराइल एंड इंडिया, U2 का मतलब है US एंड UAE। तो ये जो ग्रुप है I2U2, जिसको वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा जाता है, ये 4 कंट्रीज इंडिया, इजराइल, US एंड UAE के मिलने से बना हुआ है। इसका समिट परसों यानी 14 जुलाई को वर्चुअल मोड में होने वाला है। इसमें जो बिडेन, US के प्रेसिडेंट जो बिडेन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड UAE के प्रेसिडेंट शामिल होने वाले हैं। दरअसल में US का मानना है कि US के वर्ल्ड में जितने भी एलाइज हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके बीच के गठबंधन को और सक्रिय करने, पुनर्जीवित करने का प्रयास है ये I2U2। US के अनुसार इस I2U2 का मतलब है इंटरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इजराइल में हुई थी। तब इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम दिया गया था और वहीं पे इसकी स्थापना का एजेंडा तय किया गया था। और इस साल यानी 14 जुलाई 2022 को इसकी पहली बैठक हो रही है। और पहली बैठक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे UPSC सबसे पहले किसी भी गठबंधन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैठक होता है तो उस पर ज़्यादा जोर देती है। स्टेट PCS भी वहीं करते हैं, ज़्यादा जो चर्चा में रहता है उसके बारे में पूछते हैं। बदलते जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में इस गठबंधन का I2U2 का कितना महत्व है, इस बात से समझा जा सकता है कि इस होने वाले फर्स्ट समिट में चारों देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस गठबंधन की स्थापना मैरीन सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हुआ था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है इजराइल एंड अरब के बीच के संबंधों को भी नॉर्मलाइज करेगा। इजराइल एंड अरब देशों के बीच का संबंध हमेशा से कटुतापूर्ण रहा है। हालांकि कुछ देशों ने इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया, पीस डील साइन भी किए। उनमें से सबसे पहला कंट्री रहा इजिप्ट, जो 1979 में इजराइल के साथ एक पीस डील साइन किया था। उसके बाद जॉर्डन 1994 में वो भी एक पीस डील साइन किया था। और 2020 में 2 कंट्री UAE एंड बहरीन ने US के साथ मिल करके इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था। तो कहा जा रहा है कि ये I2U2 जो ग्रुप है ये अब्राहम एकॉर्ड को भी आगे बढ़ा करके इजराइल एंड अरब देशों के बीच के संबंधों में आए कटुता को ख़त्म करेगा और पीस इस्टेब्लिश करेगा। भारत और इन 3 देशों के संबंधों की यदि हम बात करें तो इजराइल एशिया में भारत का तीसरा और वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है। इसी साल 29 जनवरी 2022 को भारत इजराइल संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को ही स्थापित हो पाया था और इस साल 30 वर्ष हुए उसके। भारत इजराइल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। वहीं इजराइल रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। यदि हम इंडिया US के रिलेशन की बात करें
तो पूरे वर्ल्ड में 7 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है, जैसे यूएसए हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, टर्की, नीदरलैंड, यूके एंड इटली। तो यूएस के साथ हमारा जो है ट्रेड सरप्लस में है। यूएसए हमारा सबसे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री है। जितने भी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होते हैं उसका 18.4% सामान जो है हम यूएस को भेजते हैं। यूएई सेकेंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री है, इसका शेयर 6.6% है। यदि हम इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सामानों का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, चाइना का शेयर 15.5% है। दूसरे नंबर पे यूएई आता है जिसका शेयर 7.3% है, और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए जिसका शेयर 7.2% है। यानी हम जितने सामान खरीदते हैं बाहर के देशों से उसका 7.2% हम यूएसए से खरीदते हैं। यदि हम एफडीआई की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, उसके बाद यूएसए से आता है, सेकेंड नंबर पे है यूएसए। अब बारी आती है इंडिया यूएई रिलेशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि लगभग 32 मिलियन इंडियंस बाहर के देशों में रहते हैं, उसमें से आधे जो इंडियंस हैं वो गल्फ़ कंट्रीज में रहते हैं। और एक बात और है, इंडिया सबसे टॉप रिमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है। ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं इंडिया में आते हैं, लगभग वो 87 बिलियन डॉलर्स हैं, उसमें से आधे अरब देशों से आते हैं। इंडिया एंड यूएई के बीच में इसी साल फरवरी में सेपा CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उम्मीद की जा रही है कि इंडिया एंड यूएई के बीच जो है ट्रेड अगले कुछ सालों में $100 बिलियन के आसपास में पहुंचेंगे। अब आगे देखना यह है कि इस I2U2 ग्रुप के 14 जुलाई को होने वाले समिट से क्या आउटपुट निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।